कई बार क्या होता है, बहुत खुशी के मोमेंट्स जो हैं उसमें हम थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फील करते हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती हैं। तो एक्सपेक्टेशन को इस इक्वेशन से बाहर कर दीजिए, क्योंकि मुझे याद है मेरा भी जब आईआईटी का रिजल्ट आया था, शांत हो जाइए पीछे बच्चों, मुझे भी याद है जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था आईआईटी का, उस दिन मैं भी कम से कम 2 घंटे रोया था। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग धीरे धीरे तैयारी के ड्यूरेशन में क्या होता है कि एक्सपेक्टेशन बढ़ा लेते हैं, बिल्ड कर लेते हैं कि इतनी रैंक आएगी, फिर बाद में ये रिग्रेट लगा था कि यार ये दिन तो एंजॉय करने का था, क्योंकि आपका अगर सपना आईआईटी पहुंचने का था वो तो पूरा हो रहा है। तो यू शुड बी डेफिनेटली हैप्पी अबाउट दिस, क्योंकि देखो अब आप जिस दौर में जी रहे हो उसमें अब आईआईटी पहुंचने के बाद ये फैक्ट है, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, रैंक्स अब उतना मैटर नहीं कर रही हैं जितना आज से 15 साल पहले करती थी। ये आपको खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ। इसलिए ऐसा कोई भी दिमाग में मत रखिए, जिस भी बच्चे को लगता है कि उसके रैंक उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आई है, आपको आईआईटी मिल रहा है, आप जाइए और पॉजिटिव नोट पे आगे बढ़िए। ठीक है, क्योंकि क्या है ना, आईआईटी की तैयारी में हम लोग रैंक से बहुत ज़्यादा दिल लगा लेते हैं, तो हमारे लिए ना एक ड्रीम फिगर हो जाता है। मेरे खुद के जो प्रोफेसर थे आईआईटी में, उन्होंने आईआईटी का अटेम्प्ट 2 बार दिया था। पहली बार में उनकी शायद 25 रैंक आई थी, सेकंड टाइम उन्होंने दिया था फर्स्ट रैंक के लिए, उनकी स्टोरी वायरल है। सेकंड टाइम में उनकी ऑल इंडिया रैंक 2 आई थी। तो आप समझने की कोशिश करिए, कई बार क्या है ना, जेई की तैयारी में हम लोग बहुत अटैच्ड हो जाते हैं रैंक से, क्योंकि बचपन से सपना देखा होता है, जबकि उस रैंक का यूज यही है कि आपको एक अच्छे कॉलेज में जाना है, फिर वहां मेहनत करनी है। और ये फैक्ट है कि आजकल मैक्सिमम कंपनीज जो हैं वो ओपन टू मेनी डिपार्टमेंट्स रखती हैं, इंक्लूडिंग गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट, कि जॉब जो है दैट इज प्लेसमेंट इज ओपन टू मेनी अदर डिपार्टमेंट्स अपार्ट फ्रॉम कंप्यूटर साइंस। और कई बच्चे ऐसे भी हैं जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, ओशन एंड नेवल आर्किटेक्चर में, जिसका शायद आपने नाम भी नहीं सुना है, वहां जाते हैं। साथ में अगर उनको कोडिंग में अच्छा लग रहा है तो कोडिंग कर रहे हैं साथ साथ, और वो कंप्यूटर साइंस वालों की जॉब लेके चले जाते हैं। ये जो आपने किया है लड़ाई, छोटी लड़ाई थी, अनफॉर्चुनेट लोग इसको सबसे बड़ी लड़ाई मान लेते हैं। अब आगे जो आने वाली है लड़ाइयाँ और बड़ी हैं, वहां पे सिस्टमेटिक अप्रोच जो है वो काम आएगा, लिखना काम आएगा। तो आप जितने भी क्वेरीज हैं उसको लिखिए, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि पिछले 8-10 दिनों में जो आपके पास काफी फ्री टाइम था, उसमें आपने काफी सारे यूट्यूबर से गाल लिया होगा। ठीक है, जिसमें से कई भविष्यवेत्ता भी थे कि जेईई एडवांस की कट ऑफ इतनी जाएगी और कितनी जाएगी। ठीक है, तो आपने वो देख ही लिया होगा कि किसकी कितनी पहुंची है। मैं ये कहूंगा, देखिए कोशिश कीजिए वहां से जो भी कूड़ा कचरा आपने इकट्ठा किया है उसको आज डंप कर दीजिए और स्टार्टिंग बिल्कुल फ्रेश करिए। टेक ओनली ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। यूट्यूब पे और इंटरनेट पे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन कम है, कूड़ा कचरा ज्यादा है, अनफाउंडेड इंफॉर्मेशन। जैसे अगर मैं से आप पूछेंगे तो भाई, मैं पहले आईआईटी कानपुर के कंप्यूटर साइंस का अगर किसी पूछेंगे कि कितनी एवरेज सैलरी जाती है, कम से कम 10, 20, 50 इंफॉर्मेशन में पड़ी हुई है। लेकिन मैंने किसी को तब बताया जब मैंने आरटीआई में जो आईआईटी कानपुर ने फाइल किया है लास्ट ईयर, कि भाई ये मीडियम सैलरी थी, ये एवरेज सैलरी थी, जब मेरे पास वो डॉक्यूमेंट आया तब मैंने बताया। बाकी सब हवा में चलता रहता है इंटरनेट पे। और अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही किसी वजह से हमारे टाइम में भी बहुत से बच्चों ने गलत डिसीजन लिया, उन्होंने लाइफ लॉन्ग रिग्रेट करा कि यार फलाने मैगजीन भी बता दे रहा हूँ, हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री है जिसमें ज्यादातर जो मैगजीन्स में रैंकिंग छपती है, ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, शायद इंटरनेट पे भी जाएगा, ज्यादातर जो मैगजीन्स हैं उसमें जो रैंकिंग छपती है वो भी खरीदी हुई है, फर्जी है। इतनी फर्जी है कि एक बच्चे ने अपने एलुमनाई ग्रुप में भेजा कि एनआईटी त्रिची रैंक्ड एज टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज इन द कंट्री। विद इन 5 मिनट स्कॉलर्स उनके एलुमनाई ग्रुप में एक बच्चे ने अखबार की कटिंग भेजी, उसने भी अखबार की कटिंग भेजी थी। एनआईटी त्रिची तो आपको पता है टॉप एनआईटी है, नंबर 1 एनआईटी है। उसी समय इंस्टेंटली एक बच्चे ने रिप्लाई में एक दूसरे अखबार की कटिंग भेजी जिसमें इसी मुरादाबाद शहर के एक कॉलेज के बारे में छपा था कि दिस यूनिवर्सिटी रैंक्ड एज नंबर 1 यूनिवर्सिटी इन इंडिया। आप समझने की कोशिश करिएगा, ऐसे अनफाउंडेड इंफॉर्मेशन हमारे टाइम में भी थे, क्योंकि इंटरनेट का इतना प्रोलिफरेशन नहीं था। एक मैगजीन की रैंकिंग जो थी उसके बेसिस पे ज्यादातर बच्चों ने आईआईटी चूज कर लिया था, क्योंकि उसमें एक आईआईटी को फर्स्ट रैंक दे दिया गया था।
तो आप सोचने की कोशिश करिए कि आपके टाइम में ऐसे कितनी सारी रैंकिंग्स हैं। तो टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम फर्स्ट हैंड, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि जितनी क्वेरीज हैं उसको लिख लीजिए कि क्वेरीज का ग्राउंड क्या होगा, पॉसिबल ग्राउंड्स क्या हैं। भाई पहला ग्राउंड ये हो सकता है कि भाई ब्रांच कौन सी लेनी है। दूसरा हो सकता है कि भाई हमें कॉलेज कौन से प्रेफर करने हैं। देखिए मैंने एवरी ईयर ऐसा फील किया है, कुछ नहीं तो 5-10 केसेस ऐसे होते हैं जो लेटर ऑन लाइफ में मुझे मिलते हैं और बोलते हैं सर हमने बहुत गलत डिसीजन लिया और हम आज तक रिग्रेट कर रहे हैं वो डिसीजन। अब आपने अगर डिसीजन ये ले लिया गलत बनने का तो आप लाइफ लॉन्ग रिग्रेट करोगे। और ऐसे ऐसे केसेस हुए हैं, एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं, चीजों को पूरा प्रोसेस नहीं समझने की वजह से। जेई एडवांस के थ्रू आईआईटी मिल रहा है, नहीं लिया, लोगों की बातों में आके एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस नहीं बल्कि उसका जयपुर कैंपस, वहां पे चले गए सीएस के लिए, आईआईटी छोड़ दिया, एनआईटी छोड़ दिया, सब। ऐसे केसेस बाद में मिलते हैं, बोला सर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और तो और एक बच्चा ऐसा हो चुका है जिसने पूरे प्रोसेस को अच्छे से नहीं समझा। वो बच्चा सोच के बैठा था कि 5 बजे तो मेरे पास टाइम काफी है। वो बच्चा मेरे पास 4:30 बजे आया कि सर एक बार मेरा देख लीजिए कि मैंने जो सीक्वेंस लगाया है वो सही है कि नहीं है। मैंने उससे पूछा कि ये सीक्वेंस तुम एक्सेल शीट में दिखा रहे हो अभी, क्या तुमने इसको जोसा की वेबसाइट पे अपलोड कर रखा है? बोला सर नहीं किया है, वो मैंने कर लूंगा 5 मिनट में। मैंने कहा पहले जाके अपलोड करो। अब चॉइसेस इतनी होती है, उसको अरेंज करना होता है। आपको लगेगा कि ये कहानी है, लेकिन रियल में ये हुआ कि जब वो लगा रहा था तब तक वो साइट लॉक हो गई और वही एसडी में बैठे ये सब कर रहा था, स्कॉलर्स में बैठे हुए बिल्डिंग 1 में। और उसके बाद वो इतनी बुरी तरीके से रोने लगा क्योंकि उसको जो मिल सकता था वो चॉइसेस वो लगा ही नहीं पाया तब तक। बस भगवान की ये कृपा है कि उसने एक चॉइस ऐसी लगा दी थी जो आईआईटी दिल्ली कोई भी जो ऑप्ट करना चाहता है उसको मिल ही जाएगा अगर ठीक ठाक रहेंगे। वो है टेक्सटाइल। सबसे खराब जो ब्रांच है दिल्ली की जिसमें कोई नहीं जाना चाहता वो टेक्सटाइल। बस उसने, भगवान की कृपा है, आप सोचो उसका ड्रॉप अटेम्प्ट है, फाइनल ड्रॉप अटेम्प्ट में उसका आईआईटी मिल गया था। अगर गलती से अगर वो एक ऑप्शन भी उसका जो है आईआईटी दिल्ली टेक्सटाइल अगर वो नहीं लगाया होता उसने, तो उसकी आईआईटी रैंक पूरी मेहनत बेकार जाती, क्योंकि उसने जो बाकी चॉइसेस में भरे हुए थे उसमें से कोई उसको नहीं मिलने वाला था। और जो उसको मिलने के रेंज में था वो सारा उसका भरना रह गया था। और 5 बजे अगर, अच्छा कई बच्चे क्या है ये सोचते हैं, जैसे उसके साथ हुआ, 5 बजे साइट लॉक हो गई तो अब वो अनलॉक नहीं हो सकती प्राइम मिनिस्टर के भी इंटरफेरेंस पे। अनफॉर्चुनेटली कई बच्चे ये सोच लेते हैं मेरे बारे में कि सर करवा देंगे, वो उसी भरोसे बैठा हुआ था। इस साल भी कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा ऐसा कुछ काम किया और फिर वो उस उम्मीद में थे कि मैं मैनेज कर दूंगा। भैया ये पॉसिबल नहीं है। आईआईटी का सिस्टम, ठीक है, एक तो क्या है, फेल प्रूफ है, बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। इसका नजारा आज आपने देख लिया होगा कि आईआईटी का सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है। मैं पूरे 2 साल 3 साल 4 साल से आप लोगों से कहता रहा हूं कि सुबह 5 बजे उठिए। 5 बजे उठना जरूरी है। 5 बजे उठने से पूरा दिन सही रहता है, सब तमाम फायदे हैं। और आज आईआईटी कानपुर ने भी वही काम किया। उन्होंने फाइनल आंसर की सुबह 5 बजे रिलीज करी है, नहीं, और जो आपका रिजल्ट है वो सुबह 6 बजे आ गया। तो सिस्टम आईआईटी का बहुत स्ट्रांग है, बहुत प्रॉम्प्ट है, उसमें एरर के चांसेस बहुत कम है ना। तो ये चीजें कि 5 बजे की बजाय 5 बज के 5 मिनट हो जाएगा, नहीं। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े ब्लंडर्स पास्ट में बच्चों ने किए हैं। एक बच्चे ने और क्या काम किया था, ये उसी साल की बात है जिस साल 2017 में मैंने आईआईटी के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में केस किया था। तो आईआईटी की काउंसलिंग रुक गई, पहली बार हिस्ट्री में वो आज तक एक ही बार हुआ है। आईआईटी का एडमिशन प्रोसेस रुक गया। अब बच्चों को क्या लगता है सर ने आईआईटी का एडमिशन प्रोसेस रुकवा दिया, जेईई मेन का सेंटर चेंज करवा दिया तो कुछ भी कर सकते हैं। एक लड़के का मेरे पास फोन आया कलकत्ता से, उसने क्या कारनामा किया था, उसके जो सीक्वेंसिंग और रैंक भी अच्छी थी, सोचो उसकी रैंक कुछ 600 या 700 के आसपास थी। उसका जो सीक्वेंस था उसमें उसने गलती से एक ऑप्शन ऐसा जहां पे आगे कांटा रुक जाता है, मतलब उसकी 700 अगर रैंक है
तो उसने 7,000 या 8,000 रैंक में मिलने वाला ऑप्शन ऊपर भर दिया और सारे उससे बेटर ऑप्शन नीचे भर दिए। आप सोचो ना, अगर 7,000 रैंक में मिलने वाला ऑप्शन आपने ऊपर भर दिया और 500, 600, 700, 800, 1000 रैंक पे मिलने वाले ऑप्शंस नीचे भर दिए, आपको पता है क्या होगा फिर? वो कांटा वहीं रुक जाता है, उसके बाद नहीं जाता है नीचे। उसकी वजह से 700 रैंक लाए हुए बच्चे को 7,000 रैंक वाली ब्रांच अलॉट हुई एंड देन ही वाज कॉलिंग मी कि सर हाई कोर्ट में केस करने का बताइए, सुप्रीम कोर्ट में, आप कहीं भी चले जाइए। और ऐसा करने वाले हर साल बच्चे हैं। आप सोचिए कितनी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। तो सेशन जो आज रखा गया है और 3 सेशन ऐसे और भी होंगे, उसमें आप सभी से रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व रहे कि भैया ये काम बहुत ड्यू डिलिजेंस से करना है। मैं कह रहा हूं इतनी हम शिद्दत से बच्चों के साथ इस समय लगे रहते हैं, तब भी हर साल 2-4 केस ऐसे हो जाते हैं। एंड पॉजिटिव साइड में बता रहा हूं, पॉजिटिव साइड क्या है देखो, जितनी मेहनत आप लोगों ने जेईई एडवांस के लिए करी है सिंसियरली, बस वो सिंसियरिटी रखिए, उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और यूट्यूबर्स से दूर रहिए, ठीक है? यूट्यूबर्स के इंफॉर्मेशन पे बिल्कुल मत जाइए। कोई भी इंफॉर्मेशन लीजिए ऑथेंटिक सोर्स से। पहला सोर्स क्या है आपका? ऑब्वियसली जोसा की वेबसाइट पे आपके पास प्रीवियस ईयर्स ओपनिंग क्लोजिंग अवेलेबल है डेटा, ठीक है? कॉलेजेस की आपके पास NIRF रैंकिंग अवेलेबल है ऑथेंटिक वेबसाइट पे इस साल की। टेक इंफॉर्मेशन ओनली फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्स। नंबर 3, NIRF में 1-2 जगह एरर है, मैं आपको बता दूंगा क्लास आगे जब सेशंस होंगे। जैसे NIT दुर्गापुर की रैंकिंग में एरर है, ठीक है? 2-4 जगह एरर है, बाकी थॉरली वो सही है। 2-4-5 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का भी जिसका बिल्कुल टोटली अनडिजर्विंग प्लेस पे है, 2-4-5 जगह एरर है, लार्जली रिलायबल है। थर्ड जो सोर्स है आपका इंफॉर्मेशन का है, वॉल्यूम नहीं है। टेक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। एंड एक पेरेंट से बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है कि कॉलेज डिसाइड करते वक्त प्लीज पेरेंट्स या स्टूडेंट कोई भी बायस दिमाग में मत रख के चलिए कि हमको मद्रास नहीं जाना है, हमको हैदराबाद नहीं जाना है, दूर नहीं जाना है। ये पेरेंट्स से हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है जो पहली बच्ची यहां से IIT बॉम्बे गई थी, उसकी फैमिली को कन्विंस करने के लिए मुझे उस लड़की के फूफा जी जालंधर वाले, ठीक है, चाचा जी लखनऊ वाले, सबसे बात करके कन्विंस करना पड़ा था, क्योंकि पूरी फैमिली में एकदम क्लियर था कि नहीं, लड़की को दूर नहीं भेजेंगे। एंड वो दिन है और आज का दिन है। आज तक शायद IIT बॉम्बे से पढ़ के स्कॉलर्स की कम से कम मुझे लगता है 8 से 10 बच्चियां निकल चुकी हैं, और कई स्टूडेंट्स, फीमेल स्टूडेंट्स IIT खड़गपुर में पढ़ रही हैं अभी। तो ये वाला परसेप्शन नहीं रखना है। कई बच्चे इस चक्कर में क्या होता है, ऐसा काम कर लेते हैं कि बाद में रिग्रेट करते हैं, सोचते हैं रुड़की पास में। पेरेंट्स में आप लोगों को भी बताऊं तो सच्चाई यही है, जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं आए, मैं चाहूंगा कि आप आगे इसके सेशंस में भी लेके आए, ताकि आप एक वाइज देखिए। हमें क्या करना है ना, अभी अगले 5-6 दिन, 12 जून का डेट बताया आपने, 12 जून के तक हमारे पास टाइम है। मॉक एलोकेशन का शायद 9 जून को रिजल्ट दिखा रहा है ना, तो 12 जून को, अच्छा ये मॉक सुनिएगा ध्यान से, मॉक सीट एलोकेशन जो है उसके रिजल्ट को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेना है, वो रियल रिजल्ट से काफी दूर होता है, ठीक है? उसको बिल्कुल दूर रखिएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा इलेक्शन के बाद चुनाव के एग्जिट पोल आते हैं चैनल्स पर, ठीक है? वो कई बार गलत होते हैं और ये तो मोस्टली डिफरेंट होता है, इस पर ध्यान नहीं देना है। कई बच्चे टेंशन में आते हैं पेरेंट्स, तो पेरेंट्स को भी लेके आइएगा आप लोग, है ना, और इस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहिएगा। हमें क्या है, एक वाइज एंड कैलकुलेटेड डिसीजन लेना है, अपने सीक्वेंसिंग को लेके फाइन ट्यून करना है। इस रिवीजन को कम से कम 10 राउंड्स मिनिमम 10 राउंड समझिएगा। जो बच्चा अपनी सीक्वेंसिंग को मिनिमम 10 राउंड्स रिवाइज करेगा, वो एक एकदम परफेक्ट बैलेंस से पहुंचेगा, जहां पे आपको क्या करना है, अपनी रैंक में बेस्ट बार्गेन, मैं लिख देता हूं, हमारा जो पूरे प्रोसेस का जो टारगेट है वो यही है, बेस्ट बार्गेन आउट ऑफ योर रैंक। जो रैंक आपकी आ गई है अब वो चेंज नहीं हो सकती, ये तो सब लोग श्योर है ना भाई, ये रैंक चेंज नहीं हो सकती। जिनको ड्रॉप करके आगे तैयारी करनी है उनका अलग बात है, ये रैंक फाइनल है।
तो हम क्या कर सकते हैं, इस रैंक में से हम बेस्ट चीज निकाल सकते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट। एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी है आप लोग के लिए, मेधावी कपूर, आईआईटी बॉम्बे। उस साल बीएस मैथ्स शुरू हुआ है कोर्स। उस कोर्स के बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि बीएस मैथ्स नाम का कोर्स उस आईआईटी में ही नहीं, किसी भी आईआईटी में पहली बार शुरू हुआ है। नोबडी हैड एन आइडिया कि कितने पे ओपन होगा, कितने पे क्लोज होगा। उस बच्ची की रैंक 3000 के आसपास। पूरा वर्क किया बच्चों ने, मैंने गाइड किया, लेकिन होमवर्क बच्चे करके लाए। इस आईआईटी में, इस कॉलेज में ये नई ब्रांच खुल रही है। 3000 रैंक पे उस बच्ची को रैंक वो मिल गया कॉलेज, और अब शायद निकाल के देखिएगा 1200-1300 पे बंद हो जाता है। किसी ने वर्क किया अगर तो देखिएगा आईआईटी बॉम्बे में, चेक करिएगा। ये काम है, क्योंकि किसी को आइडिया नहीं था। मैंने कहा भाई ये ब्रांच मैथ्स आया है आईआईटी बॉम्बे में, डेफिनेटली अब जाएगा, इसकी प्लेसमेंट अच्छी होगी, सब कुछ होगा। वर्क कर गया। क्यों भाई, आपकी 1200 रैंक नहीं आई है, और इनफैक्ट कुछ कुछ ईयर में आप देखिएगा शायद 500-600 रैंक वाले बच्चों ने भी लिया है। तो भाई आप 3000 रैंक को अपनी 500 रैंक में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप इस समय दिल पे लेके बैठे हैं मेरी इतनी रैंक आई है, ये आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से आप इमोशनली ले रहे हो। प्रैक्टिकली क्या है, आपके पास एक नंबर है, उस नंबर का बेस्ट बार्गेन करके आप जो ले सकते हो। अब सपोज करो वो एक स्मार्ट मूव, ठीक है, किसी को पता नहीं है। ज्यादातर बच्चे तो जो नई ब्रांचेस हो रही हैं उनको भरते ही नहीं है, उसमें वर्क ही नहीं करते हैं। नए आईआईटी नई ब्रांच कुछ पता ही नहीं है, रिस्क नहीं लेते हैं, छोड़ दो। अब मैं क्या कह रहा हूं, नए कॉलेज, नई आईआईटी, नए ब्रांच, इन सब की लिस्ट बना के इतना वर्क करो। जैसे उस केस में अगर मान लो 2 साल 3 साल बाद वो कोर्स को इतना ट्रैक्शन मिला कि वो 500 रैंक में खत्म हो जा रहा है, तो इफेक्टिवली उस बच्चे ने अपने 3000 रैंक को 500 में कन्वर्ट कर लिया ना। आप अभी सोच के बैठे हो कि यार मेरी रैंक से मेरी इज्जत, प्रतिष्ठा, सोशल स्टेटस, एसडी में स्टेटस, फ्रेंड्स में स्टेटस डिसाइड हो रहा है। नहीं, ये सब बेवकूफी है। प्रैक्टिकल बात इतनी है कि आपको एक टिकट मिला है, इसके बेसिस पे आपको बेस्ट कॉलेज, बेस्ट ब्रांच कॉम्बिनेशन में पहुंच जाना है, उसके बाद आगे वर्क करना है। जो फैक्ट है वो यही है। तो अगर 3000 रैंक को हमने स्मार्ट मूव से 500 रैंक वाले ब्रांच तक पहुंचा दिया, कोई बात नहीं है, 3 साल बाद ही पहुंचा, 4 साल बाद पहुंचे, 4 साल बाद अगर वो ब्रांच वहां पहुंच गया है कि 500-600 रैंक वाले बच्चे ले रहे हैं, आपने 3000 में कन्वर्ट कर लिया। मैं अपना भी एग्जांपल बताऊं, मैं एक ऐसे ब्रांच में गया जिसका उस समय कोई नाम नहीं था, कोई नहीं जानता था, और आज के रेट में सिचुएशन है कि सारी आईआईटीज में प्रोबेबली, आईआईटी दिल्ली में तो शायद 1000 में खत्म हो जा रहा है मैथ्स एंड कंप्यूटिंग। मैं मुझसे जो ही पूछता था, बोले कौन सा ब्रांच है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। बोले ये कौन सा ब्रांच ले लिया, हमने तो कंप्यूटर साइंस सुना है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सुना है, सिविल इलेक्ट्रिकल सुना है, किसी ने सुना ही नहीं था। अब वो कोर्स ही नया नया आया था और मुझे काफी पीछे की रैंक पे मिल गया था। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो फ्यूचरिस्टिक हैं, जिसका आने वाले समय में ट्रेंड है, और कुछ पुरानी चीजें हैं जिसका कोई ट्रेंड नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, आप आईआईटी में सिलेक्ट हो गए हैं तो ये ऑब्वियस है कि कल परसों से आपके पास बधाई देने वाले बहुत से लोग आएंगे, फोन कॉल्स भी आएंगे, और किसी को इंजीनियरिंग के बारे में कुछ पता ना हो या ना हो, वो एडवाइस जरूर देगा कि आपको किस कॉलेज में, किस ब्रांच में जाना है। इस बात को लेके अलर्ट रहिएगा, ठीक है। आपके अड़ोसी पड़ोसी, मौसा मौसी, जितने भी लोग हैं, सब जरूर एडवाइस देंगे कि भैया मैकेनिकल बहुत अच्छी है, वहां चले जाना, ठीक है, सिविल बहुत अच्छी है, वहां चले जाना, आईआईटी रुड़की की। ऐसे एडवाइसेस मिलेंगे आपको बहुत प्यार से, थैंक यू, हाँ अंकल मैं यही करूंगा, हाँ भैया मैं यही करूंगा, ये करना है। उनको डिसरिगार्ड भी नहीं करना है, लेकिन आपको काम इस पे करना है जो उन्हें बताया। क्योंकि मैंने पास्ट में देखा है, यही रामपुर का एक बच्चा है जिसको उन्हीं के आसपास वाले सर्कल में किसी ने बिल्कुल फोर्सफुली कि नहीं भैया ये इस आईआईटी का सबसे अच्छा, चले जाओ। अब उस बच्चे के पेरेंट्स मेरे पास छोटे वाले बच्चे का एडमिशन कराने आए, तो उन्होंने बताया कि सर मेरा बच्चा 4 साल बिल्कुल परेशान रहा, उसे इतना रिग्रेट हुआ, पता चल गया कि उसका पूरा डिसीजन ही गलत था, वो पूरा 4 साल सफर किया, वो गलत ब्रांच में, गलत आईआईटी में चला गया, जबकि उसको मच बेटर ब्रांच मिल सकती थी। इसलिए मैं कह रहा हूं नहीं, एक इन्फॉर्म्ड, कैलकुलेटेड एंड वाइज डिसीजन पे हमें पहुंचना है। उसके लिए आपके पास 12 जून तक का टाइम है, आज 2 जून है। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जिस भी बच्चे की रैंक 10,000 से आगे 30,000 तक की मेरिट लिस्ट इस बार आई है, उस रेंज में है, प्लस वो बच्चे जिनका 74 का कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है जनरल में, लेकिन वो किसी कैटेगरी में क्वालिफाई हैं, उनका सीआरएल नहीं होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वो सभी लोग कल
शायद 5 बजे तक का टाइम है, AAT का फॉर्म जरूर भर देंगे, रजिस्ट्रेशन कर देंगे, आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 10,000 रैंक से लेके 10,000 रैंक से लेके आगे तक आप आर्किटेक्चर लेंगे या नहीं लेंगे, इसको डिसाइड करने के लिए हमारे पास 12 तारीख का टाइम है। और आप सभी लोग अभी खाली हैं, फ्री हैं, ये तो एक्सेप्ट करोगे, काफी टाइम है आपके पास, ठीक है। एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद डीजे वीजे की व्यवस्था भी इसी वजह से होती है। चलो खाली टाइम है तो 1-2 घंटा यहां निकल जाएगा अच्छे से, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूं, मैंने हर साल ऐसे केसेस देखे हैं जिनको सडनली 8 तारीख 9 तारीख को ये फील हुआ कि भैया हमारी जो रैंक आई है इसमें IIT जाने के लिए अब तो हमारे पास एक ही चारा है, वो है आर्किटेक्चर खड़गपुर या रुड़की। और उस दिन तक उनके पास इस ट्रेन का ऑप्शन ही, ट्रेन तो निकल गई 3 तारीख को ही। 3 तारीख को तक आपने रजिस्टर, कितने बजे तक देखो भाई चेक करो, 5 PM। मैं क्या कर रहा हूं, AAT का टेस्ट निकलने के बाद IIT आपको बाउंड नहीं कर रहा है कि भैया तुमने तो AAT का टेस्ट दे दिया, अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, अब तो तुमको आर्किटेक्चर लेना ही पड़ेगा। ऐसा है क्या? नहीं है, वो चॉइस आपके पास है। लेकिन आपने AAT का टेस्ट दे दिया, उस बहाने से आपने मम्मी पापा का पैसा भी खर्च करा लिया, उसी बहाने से आप जाके IIT घूम भी आ गए, तो फायदा ही है ना भाई। खाली टाइम है, एग्जाम देने जाना है, मम्मी पापा मना करेंगे नहीं, IIT जाओगे तो कैंपस घूमोगे, आसपास भी घूमोगे, तो फायदा उठाओ यार इसका। और जाओगे IIT देख के आओगे तो कुछ 2-4 चीजें तो दिमाग खुलेगा ही ना भाई। क्योंकि चॉइस, अब काफी बच्चे पहले सोच के बैठे आर्किटेक्चर नहीं लेना, अरे मत लेना भाई, वो तो चॉइस लिस्ट जैसे भरोगे उसके हिसाब से होगा। तो ये जरूर आप कर दीजिएगा। पास्ट में 3-4 केस ऐसे हो चुके हैं कि JEE एडवांस का रैंक आया, लास्ट में रियलाइज हुआ, अब उनको क्या हुआ, कई आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिनका JEE एडवांस में तो रैंक आई है लेकिन बीच में सब गायब है, मतलब NIT कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि JEE में उतनी अच्छी परसेंटाइल नहीं थी, पता चला उसके बाद सीधे ऑप्शन MIT का है। US वाले की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि भाई ये नहीं करना है, हम डिसाइड कर लेंगे आराम से, हम सीक्वेंस चेंज कर लेंगे 12 तारीख तक। 10,000 रैंक टू 30,000 एंड ऑल पीपल हु आर नॉट इन CRL जस्ट अप्लाई फॉर दिस। इसकी मुझे लगता है फीस भी नहीं है, शायद फ्री ऑफ कॉस्ट है। AAT का रजिस्ट्रेशन सभी JEE एडवांस क्वालिफाइड बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, ठीक है। और पास्ट में जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया है, ऑल ऑफ देम हैड गिवन मी द फीडबैक कि उनका एक्सपीरियंस थॉरली एंजॉयबल था, बहुत मजा आया उन्हें, इसलिए कि पेपर भी बहुत एंजॉय करने वाला होता है, ठीक है, और ट्रिप भी बहुत अच्छी होती है। IIT कैंपस जाएंगे, देख वेख के आएंगे, तो वहां से भी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलेगा। सो एवरीवन शुड अपीयर इन दिस, ओके। 1 मिनट शांत हो जाइए। अब क्या है, ये सारा इंफॉर्मेशन कोशिश कीजिएगा कि दिमाग में नहीं रखें, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, एक डायरी में, या आपके पास कंप्यूटर है उसमें एक्सेल में मेंटेन करिएगा। क्यों? क्योंकि आपको एक फॉर्मेट मिलेगा कल जब आप सेशन में आएंगे, उस फॉर्मेट में आपको चीजों को रखना है। मतलब कोई ब्रांच आपको लग रहा है प्रोबेबल वाले में, दिमाग में मत रखिए, उसको एक्सेल में डालिए, उसके पिछले 3 साल की ओपनिंग क्लोजिंग रैंक के साथ। हमारा आगे जो एक्सरसाइज है उसमें कोशिश यही है कि हमसे जो जो पॉसिबल ब्लंडर्स हैं वो ना हो, हम बेस्ट बार्गेन करें, लेकिन हम ऐसे ब्लंडर्स नहीं करें जिससे हर साल थोड़ा थोड़ा रैंक ऊपर नीचे होने की वजह से बाद में बच्चे कहते हैं सर हमने तो ये देखा ही नहीं था कि इसकी ब्रांच की क्लोजिंग रैंक इस वाले से ज्यादा है या कम है। अब जिसकी क्लोजिंग आगे तक होगी, तुमने वो ऑप्शन ऊपर डाल दिया है तो अलॉट हो गया तुम्हें, उससे नीचे तो जाएगा नहीं काटा। एंड देयर इज अ ट्रेंड, 3 इयर्स में वो कह रहा हूं, 3 इयर्स का अपनी एक्सेल में डाल के रखना, उससे ट्रेंड समझ में आएगा। एक्सेल में आपको पूरा बनाना है। एक्सेल इज द मोस्ट एडवाइजेबल फॉर्मेट, क्योंकि आप पेपर पेन पे लिखोगे तो उसमें बहुत बार करेक्शन करना है ना, तो वो दिक्कत वाला है। एक्सेल में बनाइए, बेटर है। आप लैपटॉप लेके यहाँ आ सकते हैं, या हम प्रोजेक्टर पे चलाएंगे सारा। और एक और इंफॉर्मेशन में दे देता हूं आपको, इस जो मैं बता रहा हूं उससे रिलेटेड। पास्ट में जो ब्लंडर्स बच्चों ने यहाँ पे किए हैं उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा फिर परेशान हो जाते हैं, वो सब भी आपको एलुमनाई आपको शेयर करेंगे। उसको नोटिस कर लीजिएगा कि भाई हम चेक लगा लीजिएगा, चेक 1, चेक 2, चेक 3, हमने कहीं ऐसा एरर तो नहीं छोड़ा है।
और 3 साल का डेटा आपको वो चीज बता सकता है जो आश्रय टंडन के साथ हुआ, और ऐसा कई बार एसडी में हुआ है, काफी बच्चों के साथ हुआ है। दैट इज वाई एसडी के बच्चे जब आईआईटी पहुंचते हैं तो आपने देखा होगा कि एलुमनाई जो अपने आईआईटी वाले हैं वो रेगुलर आते रहते हैं एसडी में मिलने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको कॉलेज जाके और रियलाइज होता है कि एसडी ने उनके लिए क्या किया। क्योंकि वो जब पहुंचते हैं वो चेक करते हैं कि यार हमारे को तो किसी ने असिस्ट नहीं किया था, हम तो यूट्यूब से इधर उधर से इंफॉर्मेशन लेके पहुंचे और बोला यार हमसे कम रैंक वाला पहुंच गया। ठीक है, जैसे आश्रय टंडन का केस, आश्रय टंडन की रैंक थी 526 2022 और वो आईआईटी खड़गपुर में कंप्यूटर साइंस की लास्ट क्लोजिंग रैंक है उस साल की, आप देख लेना। वो अपनी क्लोजिंग रैंक लास्ट ईयर की 2 साल 3 साल की देख के मुझसे कह रहा था कि सर नहीं मिलेगा। मैंने कहा तू डाल दे, मुझे लग रहा है मिल जाएगा, क्योंकि 400 कुछ पे बंद हो जाता था। तो उसने बोला सर इतनी तक तो नहीं आएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही जगह पे फिट करना। तो वो जो कोर चॉइसेस है 5 चॉइसेस, उसको एकदम सही जगह फिट करना होता है। उसने आईआईटी खड़गपुर कंप्यूटर साइंस इतनी सही जगह डाला था कि उसी से क्लोज हुआ है। और अगर आपके रैंक से अगर क्लोज हो रहा है तो आप समझिए कि आपने मास्टर स्ट्रोक कर दिया। आप सोच लो ना कि अगर 526 पे उसके बाद अगली चॉइस को इलेक्ट्रिकल पे जाना पड़ता, तो वो अपने को ट्राई करना है। उसके लिए वेरी एथेंटिक इन्फॉर्मेशन पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व होना है और आपके एलुमनाई यहाँ पे आएंगे, उनसे आपको गाइडेंस लेना है। ठीक है।